पाकिस्तान में इस वक्त मैच एक बार फिर इंटरेस्टिंग मोड पर है और समझ इसलिए भी नहीं आ रही इस मामले की कि अगर इसमें कोई रेफरी होता तो वो बताता कि मैच किसके हक में जा रहा है, कोई रेड कार्ड कोई येलो कार्ड दिखाई देता, लेकिन ऐसा होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट हो चुके हैं सारे मामले में आईनी तरमीम को लेकर, ये मामला शुरू हुआ था मोहसिन नकवी साहब के साथ होने वाली मुलाकातों से और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लगाम संभाली। लेकिन अब सेंटर स्टेज ले चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान इस तरह से रेलेवेंट हुए कि कहा तो ये जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि वो आ जाएंगे और वो उससे पहले जो थोड़ी बहुत अड़ी दिखा रहे हैं वो मान जाएंगे, उनकी कुछ टर्म्स हैं वो अगर मान ली गई तो वो ऑन बोर्ड ही होंगे। एक तरफ कल शाम तक ये आया कि वो आमादा हो चुके हैं और उन्होंने खुद भी कहा कि इत्तफाक राय किसी हद तक हो चुका है, जो कुछ मामला हैं उन पर भी इत्तफाक राय हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो जाके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफ्द से मुलाकात करते हैं और पांसा पलट जाता है। उसके बाद जब वो स्क्रीन पर आते हैं बैरिस्टर गौहर के साथ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मुकम्मल तब्दील है और वो तकरीबन गुस्से में भी दिखाई देते हैं। आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, धमकियां दी गई, रिश्वतें पेश की गई। हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। इसमें इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि एक दम होगा, कोई दम करेगा और ये आईनी तरमीम जो हैं वो फाइनल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर तो लगता है कि किसी का दम, किसी और का ही दम निकल रहा है। बैरिस्टर गौहर भी साथ मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने भी जो मीडिया से गुफ्तगू की आपको वो भी सुनवाएंगे। एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का पैदा क्या है? फिर ईवान भी आपका है, जोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। मुझे ये बताएं कि आज होने वाला है सेनेट का इजलास, वो भी कल के लिए मुलतवी हो गया। कैबिनेट में कहा जा रहा था कि मुसवदा मंजूर कर लिया जाएगा जो 26 निकाती है सामने आया। अब 26वीं तरमीम के लिए 26 निकाती जो मुसवदा सामने आया है उसकी मंजूरी को कितने दिन लगेंगे मजीद? आयशा, आपको याद होगा कि मैं हमेशा ये कहता आया कि ये मामला तय नहीं होगा जब तक तय नहीं होगा। मतलब ये कि आखिरी दम तक ये लड़ाई झगड़े चलेंगे, मज़ाकरात चलेंगे, खाएंगे जाएंगे और बिल्कुल वही हो रहा है। उसकी वजह बड़ी क्लियर है और मैं आपको बता दूं ताकि हम सिंपल टर्म्स में इसको देखना चाहिए। ओब्लिक गवर्नमेंट वो चाहती है कि इस वक्त जो अरेंजमेंट है ये कंटिन्यू किया जाए। अच्छा। PTI चाहती है कि इसको ओवरथ्रो किया जाए। अच्छा। मेजॉरिटी जजेस PTI के साथ हैं। PTI जुडिशरी को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को और को नेगेटिव करना चाहती है। ठीक, तो ये तो दो बड़ी फोर्सेस कशमकश चल रही है। मौलाना के पास नंबर्स आ गए। मौलाना अगर चाहें तो PTI की मदद कर सकते हैं और जुडिशरी की, और ये सारा इंतजामिया जो है इसको नॉकआउट कर दें, और या एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की साइड लें और ये निज़ाम जो है ये अगले 3-4 साल के लिए चलने दें। अच्छा। तो ऐसे हुआ है कि मौलाना के हाथ में गेम आ गई है। अब मौलाना ने तो जाहिर है पूरा उसमें से जूस निकालना है। मौलाना का क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतना मुश्किल है उनके लिए कोई अच्छा फैसला करना? ये इधर का ये उधर का जी। वो PTI के साथ इसलिए नहीं बैठ सकते परमानेंटली क्योंकि KP के अंदर तो लड़ाई झगड़ा ही उन दोनों का आपस में। तो इकट्ठे तो हो नहीं सकते, एक गवर्नमेंट में होगा एक ऑपोजिशन में होगा जी। तो किसी सूरत में मौलाना ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके साथ PTI मजबूत हो जाए। मगर साथ साथ मौलाना ये भी नहीं चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट और मजबूत हो जाए। क्यों? क्योंकि मौलाना ने एक दफा नहीं 2 दफा के ऊपर भरोसा किया और लेट डाउन हो गए। और इस वक्त जो KP के अंदर
जो मूड है, जो एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल, वो एंटी है जी। वो सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं, वैसे भी लोग एंटी हुए, पीटीएम वगैरह वगैरह। अच्छा। तो मौलाना जो है वो रिस्क नहीं ले सकते कि वो ऐसे लगे कि वो इस के कैंप में है। हाँ। ना वो पीटीआई के कैंप में जा सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मसवदा बने जिसके साथ वो अपने सपोर्टर्स को ये कह सके हमने तो का साथ नहीं दिया, हमने जमहूरियत का साथ दिया है। और ये भी नहीं कि वो पीटीआई को ऐसा कोई चीज करे जिसके साथ पीटीआई जो है जुडिशरी के साथ दंदनाए और सारों को उड़ा दे, जिससे मौलाना भी जाएंगे। अच्छा। वो भी लगे जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है मौलाना का। इसलिए मौलाना जो है हर स्टेज पे मैक्सिमम कंसेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो अपने लिए तो अलग बात है, मगर ये ना हो कि वो जरा चली जाए या पीटीआई की तरफ चली, बैलेंस रखना चाह रहे हैं ताकि वो कह सके कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये अमेंडमेंट का साथ दिया है। ये मौलाना का प्रॉब्लम है। तो अब दैट इज वाई मौलाना जो है कभी वो कहते हैं हो गया मसला, कभी वो कहते हैं नहीं, कभी पीटीआई के साथ बैठते हैं, कभी नून लीग के साथ बैठते हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठते हैं। तो ये दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सो इसीलिए आप देख रहे हैं, और ये आखिरी स्टेज ये आई है कि पीटीआई के लोगों के ऊपर तो प्रेशर है टू क्रॉस द फ्लोर। ये तो अब एस्टेब्लिश बात है ना, टू क्रॉस द फ्लोर। मगर बात यह है कि सियासत जो है ना वो बड़ी खतरनाक चीज होती है। आप याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत के अंदर कभी अपने हथियार जो है ना वो नहीं गिराए जाते। किसी स्टेज पे भी एतमाद नहीं किया जाता दूसरी पार्टी के ऊपर जिसके साथ आप डील करने जा रहे हो, या जिसके साथ आप कोई एमओयू करने जा रहे हो, या कोई अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हो। आखिरी वक्त तक आप हथियार नहीं गिराते। हथियार दोनों पार्टीज अपने पास रखती हैं, जैसे वो बात भी कर रही होती हैं। इसको मैं कहता हूं टॉक टॉक फाइट फाइट। अब सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट जो है और जो है उनका मसला ये बना हुआ है कि नंबर्स नहीं है उनके पास। अब उनके लिए दो सूरतें हैं। एक ये कि वो पीटीआई के लोग तोड़े, और दूसरा ये है कि अगर मौलाना जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, नखरे कर रहे हैं और अब बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो मौलाना के लोग भी तोड़ लेते। इसे कहते हैं अपने हथियार अपने उन्होंने गिराए नहीं है। अच्छा। तो आज जो मौलाना जो कल रात को गरजे हैं, उनको तकलीफ इस बात की है कि उनको पता चल गया कि उनके लोगों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि पीटीआई के लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है। और वो मौलाना के लिए पैगाम है कि भाजी आ जाओ साढ़े नाल, मुकमुका कर लो, नहीं तो असं थोड़े बंदे भी तोड़ लवांगे। अच्छा, लेकिन मौलाना कह रहे हैं मुज़ाकरात हम खत्म कर देंगे। तो अगर इन्होंने उनके बंदे तोड़ लिए तो फिर मुज़ाकरात तो नाइदर है नो देयर ना। ये तो देखे ना, मौलाना ने जो धमकी दी है इज इन रिटर्न फॉर द धमकी जो उधर से आई कि हम आपके बंदे तोड़ रहे हो। कहते अगर बंदे तोड़ोगे तो असं दौड़ जाएंगे। तो ये दोनों अपने हथियार लेके बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? एक ही हथियार ये है कि बंदे तोड़ लवांगे तोड़े, जप्पी जप्पी जप्पी, पीछे चाकू चाकू चाकू। तो दूसरा कहता है चाकू हटाओ नहीं तो ऐसे दौड़ जाएंगे। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग डिस्कस कर रहे हों वो अपने हथियार जो होते हैं ना वो कभी नहीं छोड़ते। ये नहीं हो सकता कि वो मौलाना के पांव पड़ जाए और कहे मौलाना यार अब आ जाओ आ जाओ। ऐसे नहीं होता, फिर तो मौलाना चढ़ जाएंगे ऊपर। तो मौलाना को भी एक धमकी देनी है ना कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपके बंदे भी तोड़ देंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। और उसके लिए ये नहीं होता कि वो कामयाब हो जाएंगे, मगर धमकी तो चलती है ना, लोग तो फिसलते हैं ना, पैसा तो चलता है ना। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ ओवर इट। ये ऐसे ही सिलसिला चलेगा। मौलाना आएंगे, बिल्कुल साथ आएंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा। पीटीआई कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो भी तय होता है पीटीआई कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। अभी आप देखें ना, सलमान राजा कह रहे हैं कि हम तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। ये जो मसवदा फिर रहा है इस वक्त ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, उधर बैरिस्टर साहब गौहर साहब कह रहे हैं कि हम तो हमारी तरफ से तो ठीक है और हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश ना करें, और ये कि हम इमरान खान के पास जाएंगे और पूछेंगे, मगर हमें कोई बेसिकली इतराज नहीं है, हम तो सब मीटिंग्स में हमने हिस्सा लिया है। तो ये हर जगह पे ये डिवीजन चल रही है।
इवेंचुअली ये नंबर्स गेम बननी है। अगर गवर्नमेंट तोड़ लेती है लोगों को तो वो सबको कहेगी जाओ हमने तोड़ लिए बंदे, हम आपकी बात नहीं मानते और दिल ड्रम डा करके इसको पास कर देंगे। अगर नंबर्स नहीं पूरे होते तो फिर इन मौलाना को साथ ले जाना पड़ेगा और कोई ना कोई कंसेशंस कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे।